पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो देखो ये है एपिसोड नंबर 8 वन पीस का। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, पहले जाकर वो देखो। चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 ऑफ वन पीस। तो पहले तो यार देखो, मैं आपको बता दूं कि मुझे नाम वगैरह याद नहीं रहते। अगर मैंने कोई नाम गलत भी ले दिया ना तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। वहां पर जाकर एक बार कमेंट पढ़ लिया करो, ठीक। तो एपिसोड 7 में हमने देखा था कि जोरो एक्रोबेट काबाजी को भी मार देता है और लूफी जो होता है वो बगी को भी ढेर कर देता है। उधर नामी हम देखते हैं ग्रैंड लाइन का मैप और खजाना चुरा लेती है। और यहाँ पर हमें एपिसोड 8 का नाम पता चलता है, हु इज द विक्टर, डेविल फ्रूट पावर शोडाउन। अब देखो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो लूफी होता है वो बगी को कहता है कि तुम शैंक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे। तो बगी कहता है मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूंगा। शैंक्स वो बंदा है जिसने मेरी पूरी जिंदगी झंड करके रख दी, उससे ज्यादा मैं दुनिया में किसी से भी नफरत नहीं करता। अब देखो यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है बगी और शैंक्स का। और फ्लैशबैक के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बगी और शैंक्स लड़ रहे होते हैं। वो एक छोटी सी चीज को लेकर लड़ रहे होते हैं कि नॉर्थ पोल ज्यादा ठंडा है या साउथ पोल ज्यादा ठंडा है। और अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और वो उन दोनों के सिर पर मुक्का मारता है और कहता है कि किसको पड़ी है, जो मर्जी पोल जितना मर्जी ठंडा हो। और अचानक से वहां पर एक और पायरेट शिप आ जाती है और वो बंदा कहता है कि चलो हमले के लिए तैयार हो जाओ। अब बगी काफी खुश हो जाता है ये सुनकर के अब हम लड़ने वाले हैं। पर शैंक्स कहता है कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। अब बगी कहता है क्योंकि अब लड़ाई होगी और दुश्मन की शिप से हम लूटेंगे खजाना। और शैंक्स तुम तो रहने दो, तुम्हें कौन सा पता होगा, तुम कौन सा असली पायरेट हो मेरी तरह। अब हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों पायरेट शिप में लड़ाई शुरू हो जाती है, अचानक से बगी जब एक बंदे को मारता है तो उसे उससे एक मैप मिलता है। अब देखो समुद्र में एक खजाना दबाया होता है और ये मैप होता है उस खजाने का। अब बगी उस मैप को छुपा लेता है। अब जब सारी लड़ाई खत्म हो गई होती है तो बगी क्या करता है, वो अकेला बैठ जाता है और उस मैप को देखने लगता है। अब बगी कहता है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। और अचानक से हम देखते हैं वहां पर आ जाता है शैंक्स। अब बगी शैंक्स को कहता है कि तुम लोग कह रहे थे कि तुमने कुछ अजीब चीज पकड़ी है, वो क्या चीज है। तो शैंक्स कहता है कि हमने एक डेविल फ्रूट पकड़ा है। बगी कहता है डेविल फ्रूट क्या होता है। तो शैंक्स कहता है कि देखो समुद्र में बहुत सारे डेविल रहते हैं और लोग कहते हैं कि उनका रूप होता है डेविल फ्रूट। अगर तुम डेविल फ्रूट खा लोगे तो समुद्र तुम्हारे तैरने की शक्ति छीन लेगा। अब बगी कहता है कि कौन बेवकूफ खाएगा डेविल फ्रूट, और वो मन ही मन में सोचता है कि मुझे तो समुद्र में खजाना भी लेना है, अगर मैंने डेविल फ्रूट खा लिया तो मैं खजाना कैसे लूंगा। अचानक से शैंक्स कहता है कि उसकी कीमत है 100 मिलियन बेरीज। अब देखो जो बगी था उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। बगी कहता है क्या। अब देखो बगी के मन में आ जाती है लालच। अब जब सुबह होती है तो बगी क्या करता है, बगी वो डेविल फ्रूट को ले लेता है, सबको कहता है कि देखो मैं इस डेविल फ्रूट को खाने वाला हूँ। अब बगी इस डेविल फ्रूट को खा भी लेता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। अब सभी जो पायरेट देख रहे होते हैं वो कहते हैं डेविल फ्रूट तो बस एक वैसी अफवाह ही है। अब बगी अचानक से हंसता है और हमें पता लगता है कि बगी ने जो डेविल फ्रूट खाया था वो नकली डेविल फ्रूट था और असली डेविल फ्रूट बगी ने संभाल कर रखा था ताकि वो उसे बेच सके और 100 मिलियन बेरीज इकट्ठी कर सके। अब देखो बगी एक छोटी सी बोट में बैठा होता है और अपने डेविल फ्रूट को देख रहा होता है। अब अचानक से वहां पर शैंक्स आ जाता है। अब शैंक्स से डेविल फ्रूट छुपाने के लिए बगी क्या करता है, बगी डेविल फ्रूट अपने मुंह में डाल लेता है। अब शैंक्स बगी को कहता है कि ज्यादा सामान मत चुराओ रसोई से, और ये बोलकर शैंक्स चला जाता है। अब देखो डेविल फ्रूट तो बगी के मुंह में ही होता है। अचानक से शैंक्स फिर से आ जाता है। अब बगी तो आराम से बैठा था पर अचानक से उसे झटका लगता है और डेविल फ्रूट उसके अंदर चला जाता है। अब बगी को गुस्सा आ जाता है और वो शैंक्स को बोलने लगता है कि बेवकूफ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब हम अचानक से देखते हैं कि बगी का मैप समुद्र में उड़ जाता है और शैंक्स कहता है कि वो मैप किसका जा रहा है। अब देखो मैप को बचाने के लिए बगी छलांग मार देता है समुद्र में। पर आपको जैसे कि पता है जिसने डेविल फ्रूट खा लिया वो तो तैर नहीं सकता, इसलिए बगी भी तैर नहीं पाता। बगी जैसे ही डूब रहा होता है तो शैंक्स देखता है कि बगी तो बाहर ही नहीं निकला, इसलिए शैंक्स समुद्र में छलांग मार देता है और बगी को बचा लेता है। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है और लूफी कहता है कि अच्छा इसका मतलब शैंक्स ने तुम्हें बचाया था। पर बगी कहता है कि बेवकूफ इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि शैंक्स ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मुझे डेविल फ्रूट खिलाकर। अब देखो ये सब बोलकर बगी कहता है कि इसलिए आज तक मैं समुद्र में अपना खजाना नहीं ढूंढ सका।
इसलिए मैंने जमीन पर जितना खजाना है वो इकट्ठा किया और जो भी मेरे खजाने को हाथ लगाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अब अचानक से हम देखते हैं वहां पर जारी होती है नामी बगी का सारा खजाना लेकर। तो बगी अपने शरीर को यहाँ से काट लेता है और अपना जो ऊपर का शरीर होता है वो सारा उड़ता हुआ नामी की तरफ ले जाता है और कहता है कि चोर मेरा खजाना दे। अब बगी का नीचे का जो पार्ट होता है वो तो वहीं पर होता है ना, तो लूफी क्या करता है कि अपनी लात लेता है और बगी की दोनों की लातों के बीच में मारता है और बगी उड़ता उड़ता ही रुक जाता है और नामी की तरफ पहुंच भी नहीं पाता। अब दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है गांव वालों का। दरअसल गांव वाले कैप्टन बगी की वजह से कहीं पर तंबू गाड़ कर रह रहे थे। वो सभी कहते हैं कि मेयर अभी तक नहीं लौटा और आज बाकी दिनों से ज्यादा गोले भी चले हैं गांव पर। तो वो कहते हैं कि चलो हम देख कर आते हैं कि मेयर को कुछ हुआ तो नहीं, और सभी गांव वाले चल पड़ते हैं मेयर को ढूंढने। अब बगी कहता है कि मेरा खजाना वापस कर। तो नामी कहती है कि अब ये तेरा खजाना नहीं मेरा खजाना है क्योंकि मैंने इसे तुमसे चुरा लिया है। यहाँ पर बगी एक अपनी और नई ताकत यूज करता है जिसका नाम होता है चॉप चॉप फेस्टिवल। देखो बगी का आधा शरीर नामी के पास होता है, आधा शरीर लूफी के पास होता है। अब बगी क्या बोलता है कि चॉप चॉप फेस्टिवल, और उसके सारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और छोटे टुकड़ों में उसका सारा शरीर उड़कर नामी की तरफ चला जाता है और वहां पर जाकर उसका सारा शरीर जुड़ जाता है। अब बगी लूफी को कहता है कि अब अपने दोस्त को मुझसे बचाकर दिखाओ लूफी। अब जैसे ही बगी नामी पर वार करने वाला होता है हम देखते हैं कि जो बगी के पैर होते हैं ना वो फंसे होते हैं जूते में, इसलिए उसके पैर उड़ नहीं पाते, उसके पैर चलकर जा रहे होते हैं बगी की तरफ। अब लूफी क्या करता है वो बगी का पैर उसके जूते में से निकाल लेता है और उसके पैर से खेलने लगता है और उसके पैर उठाकर नीचे मारता है जोर से। अब बगी लूफी को कहता है कि बंद कर साले, तो नामी कहती है कि तू बंद कर। तो नामी अपना जो खजाने का बैग होता है वो उठाकर बगी के मुंह पर मारती है। बगी अपने हाथों से खजाना रोक लेता है और नामी को कहता है कि मेरा खजाना वापस कर, और नामी कहती है कि तू मेरा खजाना वापस कर। अब बगी जैसे ही नामी के एक चाकू मारने वाला होता है अचानक से वहां से दौड़कर लूफी आता है और एक लंबी लात कर बगी के मारता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि खजाना भी टूट जाता है और बगी भी टूट जाता है। अब देखो खजाना तो सारा फट गया होता है, तो लूफी कहता है कि ग्रैंड लाइन का मैप कहां पर गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बगी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब नामी वहां से भाग जाती है और बगी कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और बाद में हमें दिखाया जाता है कि नामी वहां से भागती नहीं है। दरअसल नामी क्या करती है कि बगी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब शरीर के जो टुकड़े होते हैं, उन्हें इकट्ठा कर लेती है और एक लिफाफे में बांध देती है। अब बगी कहता है कि मेरे सारे शरीर के टुकड़ों मेरे पास वापिस आ जाओ। अब देखो वो सारे टुकड़े तो नामी ने कैद किए थे, अब थोड़े से जो टुकड़े रह जाते हैं उससे क्या होता है कि बगी के हाथ छोटे हो जाते हैं, लातें छोटी हो जाती है और गर्दन तो होती ही नहीं। लूफी कहता है ये चलो अच्छा है। अब लूफी अपना फाइनल मूव यूज करता है। लूफी अपने दोनों हाथ को पीछे ले जाकर लंबा करता है और अचानक से आगे को लेकर आकर बगी के मारता और कहता है कि गम गम बाजूका। अब देखो यहाँ पर हमें 3 पावरें दिखा दी है ना लूफी की। एक तो होगी गम गम पिस्टल, एक होगी गम गम बलून जो पेट बड़ा करता है, अब ये होगी गम गम बजूका जो दोनों हाथों से चलाता है। अब जैसे ही बगी के बजती है बाजूका तो बगी उड़ता हुआ जाता है। अब हमें नहीं पता कहाँ पर जाता है पर उड़ता हुआ जाता है बहुत दूर। अब जैसे ही बगी वहां से उड़ जाता है तो नामी क्या करती है अपने खजाने को 2 बैग में डाल लेती है। अब नामी लूफी को कहती है कि ये लो ग्रैंड लाइन का मैप, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें मैप दे रही हूँ। अब हम देखते हैं कि लूफी जब अपनी स्ट्रॉ हैट अपने सिर पर रखता है तो नामी लूफी को कहती है कि जब मेरा समय लगेगा तो मैं तुम्हारी स्ट्रॉ हैट सही कर दूंगी। तो लूफी कहता है क्या? तो नामी कहती है कि रहने दो, कुछ नहीं कहा मैंने। अब लूफी जाता है और जोरो को उठा देता है और जोरो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे में खून कम हो गया है। अब नामी कहती है वो तो होगा ही ना, तुम दोनों तो वैसे भी जानवर हो। तो लूफी कहता है कि मुझे क्यों जानवर कह रही हो? तो नामी कहती है कि तू ही तो सबसे अजीब है। इतने में हम देखते हैं कि वहां पर आ जाते हैं गांव वाले और वो लूफी और नामी से पूछते हैं कि इस मेयर को क्या हुआ। अब नामी तो ये नहीं बताती कि इसे लूफी ने बेहोश किया दीवार में इसका सर पटक कर, पर लूफी कहता है कि इसे मैंने पीटा है। अब ये सब सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर तुम बच्चे हो हम फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब लूफी क्या करता है वो आराम से जोरो के पास चलता हुआ जाता है और जोरो को उठाकर भाग जाता है और नामी भी उसके साथ भाग जाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि वहां पर चिहुआ, यार पिछले एपिसोड में मैं उस कुत्ते को चिहुआ बोली गया, मतलब उसका नाम था शूशू, पता नहीं चिहुआ कहाँ से दिमाग में आ गया, उसका नाम था शूशू कुत्ता। वो आ जाता है रास्ते में और वो लूफी नामी और जोरो को जाने देता है पर गांव वालों पर भौंकना शुरू कर देता है और उन्हें वहीं पर रोक लेता है। अब ऐसे लूफी नामी और जोरो वहां से भाग जाते हैं। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, जब नामी लूफी को ग्रैंड लाइन का मैप देती है तो लूफी नामी को कहता है कि क्या तुम अब मेरी नेविगेटर बनोगी?
नामी कहती है कि तुम्हारे साथ रहने से मुझे काफी खजाना तो मिलता है, इसलिए कुछ समय तक मैं नेविगेटर बन जाऊंगी। इसलिए नामी लूफी जोरो के साथ चल पड़ती है। अब नामी लूफी जोरो गांव वालों से तो भाग जाते हैं। अब गांव वालों से भागकर वो चले जाते हैं अपनी बोट की तरफ। अब आपको तो पता है कि नामी ने तो चुराई थी बोट 3 बंदों से जो थे बगी के पायरेट्स। अब जैसे वो बोट के पास पहुंचते हैं तो नामी की बोट से वो तीनों बंदे निकल आते हैं और वो तीनों नामी को कहते हैं कि अब हम तुम्हें बताते हैं कि हमसे चुराने का अंजाम क्या होता है। अब देखो जोरो तो लूफी के कंधे पर सो रहा होता है, तो वो क्या करते हैं वो तीनों जोरो के सिर पर हाथ मारते हैं और कहते हैं कि चलो दवाई खाने का टाइम हो गया। अगर पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा और वो तीनों डर जाते हैं कि ये तो जोरो द पायरेट हंटर आ गया। अब देखो नामी ने जो किश्ती चुराई थी, नामी तो उसमें बैठकर निकल पड़ती है और जोरो और लूफी अपनी किश्ती में निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मेयर होता है वो जब उठता है तो गांव वालों को कहता है कि उन बच्चों को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, उन्हें बोलने का हक सिर्फ मुझे है। और ये बोलकर वो वहां से लूफी, जोरो और नामी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जब वो समुद्र के किनारे मेयर पहुंचता है तो वो देखता है कि लूफी, नामी और जोरो तो कब के जा चुके होते हैं। अब मेयर चिल्लाकर बोलता है कि शुक्रिया, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम लोगों ने जो भी मेरे लिए किया। तो लूफी कहता है कि कुछ नहीं होता, मस्ती मारो। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 8 भी खत्म हो जाता है और एपिसोड 8 के खत्म होते ही हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो अभी हमें नहीं पता कौन है, अगले एपिसोड में शायद पता लगेगा। तो अगर अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलो मिलते हैं एपिसोड नंबर 9 में।